नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हाँ, थोड़ी-सी कुछ बातें करनी है आप सभी लोगों से, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी मेहनत हम करते हैं, बहुत कुछ हम लोग करते हैं और कहीं न कहीं जा कर के हम किसी भी छोटी-सी चीज़ में जाके फँस जाते हैं। जैसे कि अभी ये जो एग्ज़ाम्स हुए ना, टेक्निकल हर किसी का बहुत अच्छा गया। नॉन टेक्निकल में कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी रह गई। वो कमी क्या थी? क्या आप लोगों ने थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करी? क्या थी वो कमी? और उस कमी की वजह से जब अगर किसी के मन में ये वाली चीज़ आने लग जाए कि सर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ अपनी मेहनत से, सर मुझे नहीं मौके मिल रहे हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअली में एग्ज़ाम दिए हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज़ वो थोड़ा-सा लेट हो गए या फिर जस्ट बिकॉज़ उनकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ़ अपने ऊपर भरोसा रखना है। माना कि थोड़ा-सा कुछ कमियाँ रह गई, मानता हूँ मैं और उसके लिए अगर आप ज़िम्मेदारी किसी को देना चाहते हैं, तो आप खुद हैं ज़िम्मेदार कि कहीं न कहीं मैंने कुछ न कुछ कमी रह के दी होगी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस आउट हो गया होगा जो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि आप खुद ही अपनी ताकत हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ लेकिन स्टिल आप खुद ही अपनी ताकत हैं। आप लोगों को आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। कमियाँ होती हैं, मेबी ये टाइम आपका टाइम नहीं था। मेबी हो सकता है कि ये वो वक़्त नहीं था जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा कुछ बहुत ट्रेमेंडस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आने वाला हो। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रुको, ठहरो अपनी बातों पे, ठहरो अपने सपनों पे और फिर आगे बढ़ो। अपनी ताकत को समझो, अपनी चीज़ों को समझो। आई बिलीव तुम सब कुछ कर सकते हो और तुमने किया है। अगर तुमने टेक्निकल में बहुत अच्छा किया है, नॉन टेक्निकल नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, नहीं। टेक्निकल इज़ द टफेस्ट थिंग, उसको याद रखना, उसके फॉर्मूले याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना सबसे कठिन है। हाँ, नॉन टेक्निकल में अगर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोप अप नहीं कर सकते। आपको अपनी पढ़ाई का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और शायद आप लोग वो चीज़ कर सकते हो और करोगे, ये मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है मेहनत करते हुए। मैंने आप लोगों के रिज़ल्ट्स देखे हैं जो आपने मुझे बताए कि सर मैंने 85 प्लस किए टेक्निकल में, सर मैं 90 तक पहुँच गया टेक्निकल में। टेक्निकल मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था क्योंकि टेक्निकल की मेहनत एक्चुअली में आपने करी है और वो दिख रही है। कहीं न कहीं नॉन टेक में आप लोग थोड़ी-सी चीज़ों को पढ़ कर के कन्फाइंड हो गए खुद में कि सब कुछ आएगा तो यहीं से आएगा और पेपर में ऐसा नहीं हुआ, पेपर बहुत वास्ट आया और नॉन टेक्निकल के लिए पेपर वास्ट आना इज़ वेरी ऑब्वियस हो सकता है। 2021 की चीज़ें पूछ ले, 2022 की चीज़ें पूछ ले, तो क्यों ना मैं एक ऐसी मेहनत करूँ जहाँ पर 2021 की चीज़ों को भी पढ़ लूँ, 2022 की चीज़ों को भी पढ़ लूँ और आज से लग जाऊँ उन सारी चीज़ों में जो मेरे सिलेक्शन के लिए मुझे हेल्प करेंगी। लास्ट 2 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि जो करंट अफ़ेयर्स के नाम पे 6 महीने के करंट अफ़ेयर्स में वो पिछले 2-2 3-3 साल के करंट अफ़ेयर्स पूछ रहे हैं, तो क्यों ना मैं फिर 2-2 3-3 साल के करंट अफ़ेयर्स तैयार करके बैठ जाऊँ कि 2021 की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, 2021 के जितने भी डांस फॉर्म्स थे, 2021 के जितने भी अवार्ड्स थे, 2021 में जो हुआ, वो सब कुछ मुझसे बनता है। 2022 में क्या हुआ, वो भी मुझे बनता है, 2023 में क्या हुआ, वो भी मुझे बनता है। अब 2024 में जो होगा, वो भी कर लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले तक का भी पढ़ के रखेंगे। कितना पूछेगा, किस लेवल का एग्ज़ाम आएगा, मैं हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। और जब आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात आ जाएगी मैं हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, तो येस, हो जाएगा। आप खुद ही अपनी ताकत हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। इवन अगर मैं आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाऊँ और इस फ़ोटो में एक इंसान जो यहाँ पर सोचता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर वो सारे कैलिबर नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, तो गलत है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। जब आपका सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, दिमाग में आता है और कितना पढ़ें, कहाँ-कहाँ से पढ़ें, क्या ऐसा कर लें और उसका आंसर भी आपको पता है। 2021 का पूछा जा रहा है, मैं 2021 की भी तैयारी करके जाऊँगा। 2020 का पूछा जा रहा है, मैं 2020 का भी पढ़ के जाऊँगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूँगा। मैं इस तरीके की तैयारी करूँगा कि आप कहीं से कुछ भी पूछ लो और मैं उसका आंसर दूँगा क्योंकि मुझे इसी चीज़ के लिए मेहनत करनी है और आप मेहनत करेंगे। देयर आर 6 थिंग्स मैंने आपसे डिस्कस भी करा है कि आप ये 6 चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो।
सबसे पहली चीज़ होती है जब आपको दूसरे रिकमेंड करने लग जाएँ, जब आप दूसरों से चाहते हो कि मुझे दूसरा रिकमेंड कर दे कि यार ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं। रिकमेंडेशन से ज़्यादा अच्छा होता है सजेशन। आप सजेशंस ले सकते हैं और आप अपनी चीज़ों से पूछ सकते हैं। सबकी बात सुनिए, हर एक किसी की बात सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की जो आपको करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ वो चीज़ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और ये है दैट यू हैव अ हार्ड टाइम नेमिंग योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो? हर किसी को अपनी कमियाँ और खूबियों के बारे में पता होता है। मुझे भी मेरी कमियाँ और खूबियाँ पता हैं। मेरी जो कमियाँ हैं मैं उनके ऊपर वर्क करता हूँ और जो खूबियाँ हैं उनको और तराशने की कोशिश करता हूँ। सेम चीज़ आप भी करिए। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी कमियों के बारे में नहीं पता होता। आपको पता है और आपको आगे बढ़ना है और आप बढ़ेंगे भी। दैट इज़ द एक्चुअल थिंग जो आप लोगों को करना है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें सोचना कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जहाँ पर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो ये है कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मुझे सिर्फ कट ऑफ निकालना है। कभी भी आप अपने आप को उस पहली पोजीशन पे नहीं रख पाते जहाँ पर दूसरे एक्चुअली में पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि भाई रैंक वन वन तो ये लेकर के आएगा। अरे आप क्यों नहीं ला सकते? आप भी ला सकते हो, ज़रूर ला सकते हो। यू हैव टू थिंक ऑफ इट। अगर दुनिया की सारी खुशियाँ किसी को मिलनी है तो वो इंसान मैं होना चाहिए। वो मैं मेरे अंदर आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आना चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसकी वजह से आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो वो लेकर के आओ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तीसरी चीज़, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे रिश्तेदार, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव कर रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे होते हैं। और जब हमें वो नेगेटिव करते हैं तो एक्चुअली में हम नेगेटिव हो भी जाते हैं। हम नर्वस होने लग जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपके रिश्तेदार आएंगे और बोलेंगे बेटा इस बार सिलेक्शन ले लोगे, नहीं ले पाए तो क्या करोगे। और उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं होता और उसके बाद हम डरने लग जाते हैं क्योंकि हम कभी भी अपना बैकअप प्लान बनाते ही नहीं। हम कभी भी वो वाली चीज़ें नहीं करते। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करेंगे, सिलेक्शन के लिए आए हैं, सिलेक्शन लेंगे। हाँ थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन वक्त को भी वक्त लगता है वक्त बदलने में। तो उस वक्त का इंतज़ार है और जिस दिन वक्त बदलेगा उस दिन सारी दुनिया देखेगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के साथ होता है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कि जो सबसे बात कर रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा कंजर्व हो जाओ। जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है खुद के बारे में सोचो, खुद के प्रॉफिट एंड लॉस से देखो कि क्या इस बंदे से बात करने से मेरा प्रॉफिट है। अगर नहीं है आज बात करना बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 4 साल के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा, 4 साल के बाद वो बंदा खुद ही आएगा और मुझसे बात करेगा। नहीं करो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में आ रही हैं, बिल्कुल भी मत करो। एक चीज़ और होती है जिसमें हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है आपका शेड्यूल, स्केड्यूल जिसे हम बोलते हैं। उसमें हम लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। पॉइंट हमेशा से यही वाला होता है कि हमने कोई एक स्केड्यूल बना लिया कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे ऐसा करूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने शेड्यूल बनाया कि आपको आज 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर आप आज 8 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आपने 6 घंटे ही पढ़ाई करा तो आपके दिमाग में आएगा यार 2 घंटे रह गए। आप कल फिर से पूरे एंथुसियाज़्म के साथ लगेंगे और कल हो सकता है 5 घंटे पढ़ाई हो और फिर से आप सोचोगे यार आज 3 घंटे रह गए। फिर कल एंथुसियाज़्म के साथ चलोगे और आप 6 ही घंटे कर पाओगे, फिर से आएगा 2 घंटे और फिर आपके दिमाग में आने लग जाता है कि यार मैं 8 घंटे का भी पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं 5 घंटे 6 घंटे में अपने आप को सीमित कर दे रहा हूँ। देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर रूटीन, ऑन योर शेड्यूल, कि जो शेड्यूल बनाया है उसी के हिसाब से चलूँगा। 6 बजे उठने का बनाया है, अगर 6 बजे उठ पा रहा हूँ ठीक है, नहीं उठ पा रहा हूँ 6:30 से शेड्यूल बनाऊँगा, लेकिन वो करूँगा जो मैंने शेड्यूल बनाया है। उसके बीच में कोई इफ़ और बट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट चीज़ जहाँ पर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, जब आप नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भरते हो। एक ही डायरेक्शन में एक ही टेक्निकल के नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भरो, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन क्या होता है, नॉन टेक्निकल का सीजीएल आ गया, मैं सीजीएल भी भर देता हूँ, मैं सीएचएसएल भी भर देता हूँ, मैं स्टेनो का भी फॉर्म भर देता हूँ, मैं लोको पायलट का फॉर्म भर देता हूँ। कहीं तो नौकरी लगेगी? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। कहीं नौकरी की बात ही नहीं है। आपके अंदर वो कैलिबर है कि जो चाहोगे वो मिलेगा। एक्चुअली में चाहो तो सही, अपने गोल्स तो क्लियर रखो और जिस दिन आपके गोल्स क्लियर होंगे आप कर ले जाओगे, भरोसा रखो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, तुमको भी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम खुद ही अपनी ताकत हो यार, और बहुत ज़्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर, बहुत ज़्यादा कैलिबर है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। मेरी थोड़ी सी भी बात अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील मत करना, और बस लग जाओ। अभी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी भी करनी है, तैयारी में लग जाओ, सीबीटी 2 की भी तैयारी करो। क्योंकि अगर इस बार मौका नहीं मिला, भगवान करे इस बार मौका मिले आपको सीबीटी 2 देने का, लेकिन अगर इस बार मौका नहीं मिला तो जब भी कभी तुम प्री निकाल करके मेंस के लिए जाओगे, सीबीटी 1 निकाल करके, तो सीबीटी 2 तो देना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी सीबीटी 2 की अगले साल क्यों करनी है, अभी से लग जाओ कि मेरा सीबीटी 2 भी तैयार है। हर चीज़ की नोट्स बना लो, मैंने ये भी तैयार करा, मैंने ये भी तैयार करा, मैंने ये भी तैयार करा, हर चीज़ का रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, इतनी पढ़ाई करो कि फिर कुछ बाकी ना रहे सिवाय एक चीज़ के, और वो हो तुम्हारा सिलेक्शन। और जिस दिन सिलेक्शन होगा, जितने लोग दूर गए हैं, जितने लोगों ने तुमसे बात करना बंद कर दिया है, जितने लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, आई कैन गारंटी हर एक बंदा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और दोनों हाथों से ऐसे ओपन करके तुम्हारे पास आएगा कि हाँ भाई गले लग जाए, क्योंकि तुमने वो अचीव कर लिया है जो शायद हमने नहीं सोचा था कि तुम कभी कर पाओगे। और ये वाली चीज़ है कि जब सारी दुनिया को कोई एक काम नामुमकिन लगता है ना, तो वही समय होता है कर्तव्य दिखाने का। तो बस समय आ चुका है, लग जाओ, अपनी ताकत को पहचानो और आग लगा दो। ऑल द वेरी बेस्ट।